जो आप एक समुद्र में सफर कर रहे हो, रात का अंधेरा छाया हुआ है, रात की हवा में काफी ठंड है और आपके जहाज को रास्ता एक दूर से चमकती हुई रोशनी दिखा रही है। एक लाइट हाउस, एक अकेला लाइट हाउस जो पथरीले किनारों पर खड़ा है। लेकिन सोचो अगर आप उसके पास जा रहे हो और वो रोशनी ही अचानक से बुझ जाए। जो प्लेस आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हो, अगर वही जगह अपने आप में एक भयानक राज छुपाए बैठी हो, तब भी क्या आप वहां पर जाना चाहोगे? स्वागत है आपका एलन मोर की कहानी में। ये एक सच्ची कहानी है स्कॉटलैंड के तट के पास एक सुनसान पथरीले आइलैंड पर बने हुए एक लाइट हाउस की। यहाँ सिर्फ एक अकेला लाइट हाउस खड़ा है जो 1899 में बनाया गया था ताकि जहाजों को खतरनाक किनारों से बचाया जा सके। लेकिन ये लाइट हाउस बाकी लाइट हाउसेस की तरह आम नहीं है। इसके बारे में कहानियां चलती हैं। वहाँ के मछुआरे डर से आज भी उस लाइट हाउस का जिक्र नहीं करते और इस जगह को लोग भूतिया मानते हैं। इस लाइट हाउस की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। कहते हैं लाइट हाउस बनने से पहले एलन मोर पर एक श्राप था। सदियों पहले यहाँ पर एक हर्मिट रहता था। हर्मिट यानी वो इंसान जो अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन क्यों? लोग कहते हैं कि उस वक्त समाज ने उसको ठुकरा दिया था। उस वक्त के लोग इस इंसान के बारे में दो राय रखते थे। पहला राय कि ये ब्लैक मैजिक करता है और अपने मैजिक से गलत काम करता है। वहीं दूसरा राय ये था कि इस इंसान को गलत इल्जाम में फंसाया गया है और ये एक इनोसेंट इंसान है। लेकिन माना जाता है कि पहले वाले ऑप्शन को ज्यादातर लोगों ने माना और रात में जब वो सो रहा था तो गला घोटकर उसकी जान ले ली। और माना जाता है कि यही रीजन है कि वो आत्मा इस जगह से चिपक गई है। हमेशा वहाँ के लोकल्स कहते थे कि वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील होती है, कभी किसी की परछाई दिखती है, कभी किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है। लेकिन उसके बावजूद भी, इन कहानियों के बावजूद भी, उसी जगह पर इस लाइट हाउस को बनाया गया। लाइट हाउस बनवाना एक ऐसा फैसला था जो आगे जाकर रहस्यमयी घटनाओं में बदल गया। दिसंबर 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर जेम्स, थॉमस एंड डोनाल्ड इस जगह पर नियुक्त किए गए। उनका काम था बस इस लाइट हाउस की रोशनी को जलाए रखना और इसी के साथ जहाजों को भी सुरक्षित रखना। और इसके बाद हर हफ्ते एक नौका आती थी, उनके लिए कुछ सामान लाती थी और ये मेक श्योर करती थी कि वो तीनों ही लोग एकदम ठीक हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है दिसंबर 26 को, जब वो नौका तो आई, लेकिन उस नौका में जो इंसान थे, उन्होंने जो चीजें देखी, वो देखने के बाद उनके होश उड़ गए। लाइट हाउस पहली बार अंधेरे से भरा हुआ था। उस नौका में जो लोग इंस्पेक्शन करने आए थे, उन्हें लगा कि शायद गलती से तीनों ही सो रहे होंगे। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनके पैर मानो वहीं पर जम गए। वहाँ जो खाना रखा था वो आधा खाया हुआ था। कोट जो तूफान के समय पहना जाना चाहिए था वो हैंगर पर लटक रहा था और एक डायरी टेबल पर मिली जिस पर लिखा हुआ था, समुद्र आज अजीब बर्ताव कर रहा है और हवा का शोर कुछ इतना ज्यादा है जैसे वो चीख रहा हो। जेम्स परेशान और डोनाल्ड जो कभी नहीं रोता है, वो कोने में बैठ के रो रहा था। उसके बाद आगे भी कुछ लिखा था, आज तूफान और ज्यादा तेज हो गया है, हवा की चीखों की आवाज और भयानक हो गई है और सब कुछ अजीब लग रहा है। उसके बाद एक आखिरी एंट्री भी मिली उनको डायरी में और उसमें लिखा था, अब तूफान रुक गया है, सब कुछ शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत। उसके बाद की डायरी के सारे पन्ने ही खाली थे। तलाशी के बाद वैसे तो उन तीनों को पता नहीं चला, लेकिन लाइट हाउस की दीवार के बाहर एक चमकता हुआ लिक्विड था जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि लाइट हाउस की दीवारों पर बहुत ही बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज उस लाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि डायरी में जिस दिन तूफान का और चीख भरी हवाओं का जिक्र था, उस दिन मौसम एकदम साफ था, ना कोई आंधी थी और ना कोई तूफान। तो फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों लिखा? इस इंसिडेंट के बाद वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए, लेकिन उन तीनों का नामो निशान नहीं था। लेकिन काफी सारे इंटरप्रिटेशन हुए जो इस इंसिडेंट के बाद हुए। काफी लोग ये मानते हैं कि वो जादूगर जिसका गला घोट कर लोगों ने उसे मार दिया था, वो आज एक बड़ा दानव बन चुका है, एक बड़ा जानवर बन चुका है और वो उसी के आसपास मंडराता है। और जो भी लोग इस स्कॉटलैंड के एलन मोर लाइट हाउस के पास जाते हैं, वो जानवर उन्हें खा जाता है। पहले आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जानवर होते हैं जो इंसान को खा जाएं? मतलब मैं शेर और भालू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जानवर जो हमने कभी ना देखे हो। कैसे एक्सपेरिमेंटल जानवर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे। अभी रिसेंटली में एक समुद्र से निकली मछली ने तो खैर ये प्रूव कर दिया कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और अगर ऐसा है तो हो सकता है इस लाइट हाउस की कहानी भी सच्ची हो। अब जाकर इसे इंटरनेट पे सर्च जरूर करना। पहले ये कहानी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो लाइट हाउस तो नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।